राजस्थान की वजुला सरकार की कैबिनेट बैठक समाप्त हो गई है। कैबिनेट मीटिंग में मंत्री पद के इस्तीफे दे चुके किरोड़ीलाल मीणा में भी शामिल हुए। सीएमओ में हुई कैबिनेट की इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने के बाद फैसले लिए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि कई अहम मसलों पर फैसले लिए गए हैं। रिप्स 2024 के तहत निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और रिप्स पॉलिसी में पर्यटन और रोजगार पर जोर रहेगा। दिया कुमारी ने कहा कि ग्रामीण पर्यटन कृषि में एमएसएमई के लिए अधिक प्रोत्साहन देंगे। महिलाओं को प्रोत्साहन देने और आत्मनिर्भर बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है। कैबिनेट बैठक में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही सौर ऊर्जा संयंत्र को जमीन देने पर भी चर्चा हुई। जोगाराम पटेल ने कहा कि सफाई कर्मियों की भर्ती 2 साल के अनुभव के आधार पर की जाएगी। सभी प्रकार के चालकों का पद अब वाहन चालक कर दिया जाएगा और उसकी योग्यता भी भर्ती की 10वीं कक्षा की गई है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिप्स 2024 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं। हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, राजस्थान में संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। टूरिज्म में बहुत संभावनाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें। इसमें रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा और रिप्स 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है। हमारे पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। एक बहुत खुशखबरी मैं देना चाहूंगी सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि आमजन में जागरूकता लाने वाले हमारे पत्रकार की महती भूमिका होती है। दूर दराज में रहने वाले गरीब और वंचित वर्ग को सरकारी योजनाओं को, विकास कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, इसके लिए आप सभी पत्रकार साथी निरंतर प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए बजट घोषणा 2024-25 के अनुरूप राजस्थान प्रेस प्रतिनिधि अक्रेडिटेशन नियम 1990 महीने रिटायरमेंट के होते हैं और कुछ कार्ड हो जाता है, रिक्तियां होती रहती है। तो मोटे मोटे आंकलन के अनुसार करीब 7,000 की भर्ती हमको करनी है। और ये जो दूसरे हमारे 5 साल के स्थानीय भर्ती निकाय है उसमें भी करीब 23,000 के लगभग 23,850 हमने जो आंकलन किया है कि अनुसार भर्ती होनी है। और स्थानीय निकायों में इन सबको मिलाकर के हमारा जो टारगेट है उसको 1 लाख को अचीव करने के लिए निर्णय लिए। हमारे जो कर्मचारियों का भर्ती बोर्ड, इसके अलावा जो विभिन्न निकाय इसमें सफाई कर्मियों की भर्ती भी अनेक बार विवादित रही और इसका विधानसभा में आपने हमारे मंत्री जी का ऑप्शन सुना था, एक बार भर्ती हुई, फिर भर्ती हुई। उसमें भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग उसमें निश्चित प्रक्रिया के तहत सफाई कर्मियों की सभी भर्ती उनकी 2 साल के सफाई के अनुभव के आधार पर भर्ती करें और वो निश्चित प्रक्रिया के तहत होगी। हमारे मंत्री कर्मचारी जो है उनका L15 था, उसको हमने L16 कर दिया है ताकि उनको भी उनकी योग्यता के अनुसार मानदेय मिल सके। और इसमें हमने राजस्थान गवर्नर सेक्रेटरी, राजस्थान असिस्टेंट मिनिस्टर एंड क्लास 4 सर्विस रूल 2024 में कार्मिक विभाग की हमारी जो अधिसूचना थी 27/6/2024 को जारी की थी और उसी के अनुरूप हमने इसमें 2 वर्ष के छूट का अनुभव दिया है, उनको इलेक्शन दिया है ताकि वो इसके अंदर